बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बात चीज़ें हमें लतीफ़ा लगती हैं, लोगों के लिए सीरियस इशू होता है। नई नई शादी हुई हो और दुल्हन को जो पता चले कि मेरे कमरे के बाहर, यानी जब हम दोनों बात कर रहे होते हैं तो भी कदमों की आहटों की आवाज़ आती है, और जब वो दिन में मियाँ के जाने के बाद अपने घर वालों को फ़ोन करे तो भी कोई ना कोई कान लगा के, टोल लगा के, दरवाज़े के साथ, खिड़की के साथ ज़रूर पाया जाता है। तो ऐसे में ऐसी लड़की को क्या करना चाहिए? मुमकिन आप मुस्कुरा दें, आप हंस दें, लेकिन आप सोचें कि घर वाले उसके ख़िलाफ़ दलीलें जमा कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ सबूत जमा कर रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद द गर्ल, और लाजमन उसकी चॉइस और पसंद उनके बेटे की है, क्योंकि जो उन्होंने ख़ुद चाही होती है उसके ख़िलाफ़ आमतौर पर इस तरह की घटिया जो मूव्स हैं ये नहीं बनाई जाती। तो ऐसे में लड़की क्या करे? अब बेचारी मासूम सी नई नई एमए करके गई है, ना दुनियादारी का पता है, ना लोगों से मिलने का पता है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि लोग साजिशें कैसे करते हैं। लोगों को ये ख़ास वस्फ़ आता है, और बाज़ दफ़ा घरों में जो वेली बैठी औरतें होती हैं, दे आर ट्रेंड इन दिस ट्रेट कहते हैं वस्फ़ को। चूँकि उन्होंने बाद में गॉसिप करनी होती है, बाद में गप मारनी होती है, बाद में ताना देना होता है, बाद में आपकी शिकायत लगानी होती है, अपने भाई के कान भरने होते हैं, और ये शुरू दिन से शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में 2-3 शरारती से काम है जो आपको करने चाहिए। नंबर 1, कभी अपने माँ बाप को अपने कमरे से फ़ोन मत करें। अपनी सास का फ़ोन मांगें या बहन का फ़ोन मांगें और कहें अम्मी से बात करनी है, और वहाँ बैठ के बात आपने 3-4 मिनट करनी है। अपने घर की कोई बात नहीं करनी। अपनी सेहत का हाल बताइए, अपने मियाँ की सेहत का हाल बताइए, घर वालों की सेहत का हाल पूछिए, और सब पूछें, और कहें कि अपनी दुआ में, नमाज में मुझे याद रखिएगा। लंबी बात। अच्छा, वहाँ क्या खाना पका है, आपको कौन सा उन्होंने भेज देना है, क्या पहना हुआ है, क्या नहीं पहना हुआ, कौन आया, कौन नहीं आया, ये जितने फिल इन दी ब्लैंक्स सवाल होते हैं, ये बात को लंबा तो करते हैं, लेकिन आपके ख़िलाफ़ उसको भी पाइल अप करते हैं, दलीलों को। वेली काम कोई नहीं। अब नई नई दुल्हन बेचारी ने करना तो कख नहीं है, पर उसका फ़ोन करना भी जहर लगता है, चुभता है। वो कहता है हमारे घर में। ऐसे में दूसरा काम ये करना है कि अपने कमरे में हर वक्त घुसे नहीं रहना, इनके साथ बैठें। अच्छा, ख़ुद ये क्या करेंगे? इनका फ़ोन आएगा तो अपने कमरों में जाकर सुनेंगे, और शुरू में कोशिश ये करनी है कि आपके मुंह से आपकी पढ़ाई, वहाँ के कौन थे, टीचर कौन थे, आपकी माँ बहन के बारे में कभी बात नहीं करनी। किस भाई के पास कौन सी गाड़ी है, कौन किस में बैठता है, भाभी को ये पसंद है। लड़कियाँ बात बढ़ाने के लिए उसका दही में पानी डाल देती हैं। भाभी ऐसी है, भाभी वैसी है, मेरी जो बहन उसकी नंद ऐसी है। When you are saying this, in fact you are creating such atmosphere कि जिसमें वो ये सोचें कि you are a negative person, you have the thoughts, negative thoughts against them, और तुम जब भी जाओगे, because you have a habit, ये conspire करने वाली और negative thoughts को फैलाने वाली तुम्हारी आदत है, तुम अपने घर जाके भी यही करती होगी। तो ये नहीं करना। जब मियाँ हो आपके कमरे में तो भी मुख्तसर सी बात उसकी मौजूदगी में भी आप कर सकते हो। घर वालों से बात करना, रोज़ बात करना, रनिंग कमेंट्री करना, रोज़ की रिपोर्ट देना, रोज़ की रिपोर्ट लेना, ये वाजिब नहीं है। ये आप किसी सरकारी जासूसी एजेंसी में नहीं हो कि अपने घर की खबरें दो। ये यूँ समझें आपकी जड़ें काट देती है, और ख़ास तौर पे ऐसे घर जहाँ इस तरह की सिचुएशन पाई जाती हो। अच्छा जी, सर जी, मियाँ शुरू दिन से मेरे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ये रफ़ील हैं, मुझसे खुश नहीं है। अब बताएं, मैं अपने घर वालों को ये बात बताऊं कि बेटा ये फ़ौरन बता दीजिए, चूँकि जो बंदा डे 1 से खुश नहीं है, ये आखिरी दिन तक खुश नहीं होगा, और वो अपनी खुशी आपको भी बता रहा है। तो उसके जो ग्रजेस अपने घर वालों के साथ हैं, उसका मलबा आप पे गिरेगा, और मलबा गिरेगा तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। ज़ाहिर है मलबे के नीचे तो बंदा नहीं बचता, रिश्ता भी नहीं बचता। तबीबा नहीं, तय्यबा,
सर जी मैं बाहर के मुल्क में रहती हूँ और मेरी सास मुझे रोज़ फ़ोन करती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे का खा खा के मोटी हो गई हो, तेरा बेड़ा तर जाए। और मेरा बेटा जो है वो सूख गया है, वीक हो गया है, तो मुझको बड़ी शर्मिंदगी है। मैं क्या करूं? क्या मैं वाकई अपने मियाँ का ज़्यादा खा रही हूँ? मेरे बच्चे बिल्कुल खा रहे हो गए, लेकिन मियाँ का थोड़ी खाते हैं। ये मेरे रब ने जो रिस्क आपका लिखा है वो खा रहे हो। एक लिहाज से ये सास ने बहुत अच्छी बात कही है, इसको पल्लू से बांधें। सास को जो शिकायत का मौका दे रहे हो, बैरून मुल्क में रहने वाली हर लड़की को शाम को जिम जाना चाहिए, दोपहर को जिम जाना चाहिए, जब उनको वक्त मिले जाना चाहिए। पैसे लगते हैं। जिम आपके लिए ताज़ा सांस जैसा है। आपके जो मसल्स हैं ये लटकने से बच जाएंगे, आपका बेली बाहर नहीं निकलेगा, आपका एक कसरती जिस्म होगा। यकीन मानिए ऐसी बच्चियों को डिलीवरी आसान होती है, उनकी खूबसूरती देर तक कायम रहती है, वो जल्दी थकती नहीं है। वो जो होता है ना लथार्जिक खाए आहें निकलती हैं, कराहें निकलती हैं, ये अपने मियाँ को भी ज़्यादा पसंद होती हैं। इनको पहनना ओढ़ना भी अच्छा लगता है, जैसे उस मौलवी साहब की बीवी को अच्छा लगता था। सो बाहर जा सास की बात को बिल्कुल सीरियस लें। सास से गिला नहीं करना, ना अपने मियाँ को शिकायत करनी है। सास को मोहब्बत से कहें, अम्मा जी बहुत शुक्रिया, तुसी सही गल दसी है। और एक तो मैं कल तो रोटी अपनी जड़ी ना आधी कर देती है, 2 की जगह खाएं 2 खाएं 2.5 खाएं, वो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सास को ये बताएं कि मैंने रोटी आधी कर दी है और दूसरा मैंने अब सैर शुरू कर दी है। जिम का चाहे उसको ना बताएं, वो कहेगी मेरे बेटे से पैसे खर्च करा रहे हैं, मैं सैर कर रही हैं, मैं कर पोछे ला रही हैं। यानी जो जो काम उसके घर में होते हैं, ज़्यादा सास का घर बड़ा होता है, सेन होता है, सास को उसकी डिक्शन में समझाएं। डिक्शन समझते ना, यानी उसकी ज़ुबान में जो उसके पसंद के अल्फाज हैं। दूसरा, सास को इरिटेट मत करें, ये सोया हुआ शेर है, उठ गया तो फिर आपको टिक्का बोटी आपकी कर देगा। सास को बताया करें कि अम्मा ये मुझे डांटते बहुत हैं, मैं घर में खाना कम बनाती हूँ। वो कहते हैं तुम क्यों कम बनाती हो? मैं कहती हूँ मैंने आपसे सीखा, मैं घर को साफ़ बहुत रखती हूँ। ये कहते तुम क्यों हर वक्त सफाई करती रहती हो? तो कभी कभी उनके बेटे की शिकायत उनसे लगा दिया करें, लेकिन वो ऐसी कि जो वो महसूस करें कि ये मेरी सुन्नत पे चल रही है, मेरे वो क्या कहते हैं फुटप्रिंट्स पे या मेरे पाँव के निशानों पे चल रही है। तो सास की गुड बुक्स में रहना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। और आखिरी बात ये कि बेटा सास से कभी वो जो है ना पंगा नहीं लेना चाहिए, उसके साथ कभी मत्था नहीं लगाना चाहिए। और आप कहते हो जी मैं शर्मिंदा होती रहती हूँ, तो बिस्मिल्लाह, शर्मिंदा होना शौक़ है आपका, ज़रूरत नहीं है। शर्मिंदगी से शादी का कोई लेन देन नहीं है। शर्मिंदगी का मतलब यह है कि यू आर अनएबल टू हैंडल सिचुएशन को अच्छे बैट्समैन की तरह सजे खब्बे दाएं बाएं कवर में गली में फड़का दिया करें और अपने घर को ठीक रखें। सास से की हुई बातें मुझसे कर लिया करें, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मियाँ से कहोगे तो इट वुड बी ए कंप्लेंट। मियाँ फिर मुंह पे आपके ताना मारेगा, कोई पलटा के चीज़ मारेगा, माँ को भी बताएगा कि माँ आपकी शिकायतें लगाती है। मियाँ के साथ बिल्कुल काला पर्दा लगा के ज़िंदगी गुजारें, जो आप दोनों बातें करते हो जैसे एंजॉय करते हो। मियाँ पे वारी वारी जाएं, आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। आप काम करो ना करो, खुशी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये जो चीज़ें, ये काम आपकी मियाँ की अम्मा भी कर सकती है, उसकी बहन भी कर सकती है, देवरानी जिठानी भी कर सकती है। अंग्रेज़ी में शेक्सपियर ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, खाओ खसमानो। उसने नहीं कहा था, पंजाबी शेक्सपियर ने कहा था। तो बाकायदा इसी उनको खसमों को खाने दिया करें और उनकी बातों को दिल पे लगा के, दिल को ज़ख्मी करके, सर पे पट्टी बांध के, कंबल नहीं पंजाबी में कहते हैं लेफ लाभ नहीं कहते, लेफ लेके तो फिर पड़ी रहा करें, हाय मेरी सस मैनू की कहता। वो जो पंजाबी वाले हैं ना, ये मशरकी पंजाब वाले, वो तो फिर इसीलिए कहते हैं ना कि मैं सस कुटनी पड़ोलियाँ ओले, तो ये तो आप कर नहीं सकते। वहाँ तो शायद वो जो जटियाँ हैं वो भी तगड़ी होती हैं, अपनी सस को इस तरह की बात पे वो तो पड़ोलों के पीछे ले जाके कुट देती हैं, या समटाइम उनकी सिरी पकड़ के तो ऊपर से
लेकिन फिर उसके बाद जब उस सस के बेटे को पता चलता है तो वो आपको भी फड़का देता है। खैर ये उनकी बातें हैं, लेकिन ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इन पे शर्मिंदा ना हुआ करें और ना दिल पे लिया करें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।